नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज सोफी का संसार, पाश्चात्य जगत की दर्शन गाथा, जिसके लेखक हैं जस्टिन गार्डर महोदय और जिसका अनुवाद एवं संपादन सत्यपाल गौतम जी ने किया है। इस किताब के बारे में संडे टाइम्स की टिप्पणी है, एक असाधारण उपलब्धि। इसका दूसरा भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। दक्षिण इटली में इलिया नामक यूनानी उपनिवेश में दार्शनिकों का एक समूह था। इनमें सबसे मुख्य दार्शनिक पार्मेनिडीज था। पार्मेनिडीज सोचते थे कि हर अस्तित्ववान चीज सदा से ही अस्तित्व में रही है और जो अस्तित्ववान है वह कभी शून्य नहीं हो सकता या बन सकता। वे यह भी मानते थे कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो वास्तव में बदलती हो। पार्मेनिडीज एक तर्कवादी थे। एक तर्कवादी ऐसा व्यक्ति है जो यह मानता है कि दुनिया में हमारे ज्ञान का मूल स्रोत मानवीय तर्क है। पार्मेनिडीज के समकालीन हेरेक्लिटस, वे एशिया माइनर में इफिसस के थे। हेरेक्लाइट्स के अनुसार निरंतर परिवर्तन अर्थात बहाव ही प्रकृति का सबसे आधारभूत लक्षण है। उनके अनुसार हर चीज निरंतर परिवर्तनशील और गतिशील है। सदा एक सी बनी रहने वाली कोई चीज नहीं है। अतः हम उसी नदी में दूसरी बार पैर नहीं रख सकते। जब मैं दूसरी बार पैर नदी में रखता हूँ तो न तो मैं और न ही नदी पहले जैसी होती है। हेरेक्लिटस के अनुसार विपरीतताएं दुनिया के लक्षण हैं। यदि हम कभी बुरे नहीं होते तो हमें यह कभी ज्ञात नहीं होता कि अच्छा होना क्या होता है। ईश्वर दिन और रात है, जाड़ा और गर्मी है, युद्ध और शांति है, भूख और तृप्ति है। अतः सारी प्रकृति के निरंतर परिवर्तनों और विपरीतताओं के बीच हेरेक्लिटस एक सत्ता अथवा एकता देखते थे। इस सत्ता को जो हर वस्तु या स्थिति का स्रोत थी, वह उसे ईश्वर अथवा लोगोस अर्थात तर्क कहते थे। पार्मेनिडीज और हेरेक्लिटस दोनों ही दो बातें करते हैं। पार्मेनिडीज कहते हैं, पहली बात, कोई चीज बदल नहीं सकती, और दूसरी बात, हमारा इंद्रिय जनित अनुभव भरोसे के लायक नहीं है।
दूसरी ओर हेरेक्लाइट्स कहते हैं, पहली बात प्रत्येक चीज बदलती है और दूसरी हमारे इंद्रिय जनित अनुभव भरोसे के लायक हैं। इनमें कौन सही है? इस समस्या का हल सिसिली के एम्पिडोक्लीज 490 से 430 ईसा पूर्व ने किया। एम्पिडोक्लीज ने कहा कि पानी स्पष्टतः बदलकर मछली या तितली नहीं बन सकता। वास्तव में पानी बदल ही नहीं सकता। शुद्ध पानी ही रहेगा। अतः पार्मेनिडीज यह मानने में सही थे कि कुछ भी नहीं बदलता। इसके साथ ही एम्पिडोक्लीज हेरेक्लिट्स के इस बात से सहमत हैं कि हमें अपनी इंद्रियों से प्राप्त प्रमाण पर विश्वास करना चाहिए। इस दृष्टि में प्रकृति में सदैव परिवर्तन हो रहा है। एम्पिडोक्लीज के अनुसार प्रकृति 4 तत्वों या जड़ों से बनी है। ये 4 तत्व हैं पृथ्वी, हवा, जल और अग्नि। वह कहते थे, जब एक फूल या एक प्राणी मरता है तो चारों तत्व फिर अलग अलग हो जाते हैं। एम्पिडोक्लीज ने माना कि प्रकृति में 2 भिन्न शक्तियां कार्यरत हैं। यह उन्हें प्रेम और संघर्ष कहते हैं। प्रेम चीजों को जोड़कर इकट्ठा करता है और संघर्ष उन्हें अलग अलग कर देता है। एम्पिडोक्लीज का मानना था कि प्रकृति में अन्य चीज के समान ही आँखें भी पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी से मिलकर बनी हैं। अतः मेरी आँख में पृथ्वी मेरे चारों ओर वातावरण में समाहित पृथ्वी को महसूस करती है। हवा उसे महसूस करती है जो हवा का बना है। अग्नि उसे महसूस करती है जो अग्नि का बना है और पानी उसे महसूस करता है जो पानी का बना है। यदि मेरे आँखों में इन 4 पदार्थों में से किसी एक की भी कमी होती तो मैं सारी प्रकृति को नहीं देख सकता था। एनेक्सागोरस 500 से 428 ईसा पूर्व मानते थे कि प्रकृति समूर्त सूक्ष्म कणों की अनंत संख्याओं से बनी है जो आँखों के लिए अदृश्य है। प्रत्येक कोशिका में हर चीज का कुछ अंश है। संपूर्ण हर सूक्ष्म अंश में विद्यमान है। दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय नहीं है जिसे आप सीख सकते हैं, किंतु शायद आप दार्शनिक ढंग से सोचना सीख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।